नमस्कार दोस्तों। तो गौतम गंभीर और अरिजीत अगरकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, जिसमें दोनों ने मिलकर कुछ बड़े सवाल जो सोशल मीडिया पर और जो क्रिकेट फैंस हैं उनके द्वारा जो पूछे जा रहे थे, उन सभी सवालों का बड़ा खुलासा किया और सभी सवालों का जवाब दिया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि लाइव चली थी, जिसमें कुछ बड़े सवाल पूछे गए थे। जिसमें एक ये सवाल था कि आखिर हार्दिक पांड्या से कप्तानी छीन कर T20 फॉर्मेट की वो सूर्य कुमार यादव को क्यों दे दी गई, और साथ ही साथ वाइट बॉल क्रिकेट से रविंद्र जडेजा को ड्रॉप क्यों कर दिया गया। और बड़ा सवाल ये भी था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली आने वाला जो 2027 में हमारा ODI वर्ल्ड कप है उसमें खेलते हुए नज़र आएंगे या नहीं आएंगे, उनका क्या आगे का फ्यूचर है। और साथ ही साथ ये भी पूछा गया, क्या सूर्य कुमार यादव हमें ODI और टेस्ट में खेलते हुए कभी दिखेंगे इन फ्यूचर। इन सभी सवालों का जवाब दिया गया है अजीत अगरकर की तरफ से। और साथ ही साथ जो हमारे हेड कोच हैं टीम इंडिया के इस समय गौतम गंभीर, उन्होंने कुछ जवाब दिए। तो चलिए हम आपको बारी बारी से बताते हैं क्या सवाल किए गए और उनके क्या क्या जवाब मिले हैं। तो पहला और बड़ा सवाल ये था, जब से श्रीलंका के दौरे के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन हुआ है उसमें हार्दिक पांड्या से कप्तानी छीनकर दे दी गई सूर्य कुमार यादव को, जिसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आ गई थी। तो इससे जुड़ा सवाल जब पूछा गया कि आखिर हार्दिक पांड्या से T20 फॉर्मेट की कप्तानी क्यों ले ली गई और सूर्य कुमार यादव को क्यों दे दी गई, तो उस पर अजीत अगरकर का जवाब रहा कि ये फिटनेस की वजह से ऐसा किया गया, क्योंकि हार्दिक पांड्या अक्सर आप देखते होंगे चोटिल हो जाते हैं किसी न किसी वजह से। हमारा जो ODI वर्ल्ड कप था 2023 का, उसमें भी आपने देखा होगा बीच मैच में वो चोटिल हो जाते हैं और फिर पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेलते। ऐसे ही तमाम बार हुआ है कि टीम इंडिया के साथ जब वो खेल रहे होते हैं तो चोटिल हो जाते हैं और फिर पूरी सीरीज और टूर्नामेंट से वो बाहर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस चीज़ को दिमाग में रखा गया और एक ऐसा प्लेयर सिलेक्ट किया गया है जो ज़्यादातर टीम के साथ जुड़ा रहे, इंटरेक्ट रहे और आगे चल के ऐसी कोई दिक्कत ना आए कि चोटिल होने की वजह से हमें टीम इंडिया का कप्तान खोना पड़े। तो इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए कप्तानी हार्दिक से लेकर सूर्य कुमार यादव को दे दी गई, ये जवाब दिया। अगला सवाल इसी से जुड़ा ये था कि सूर्य कुमार यादव हमें ODI और टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए दिख सकते हैं, तो उस पर भी जवाब दिया उन लोगों ने और कहा फिलहाल उनको एक फॉर्मेट दे दिया गया है T20 फॉर्मेट, जिसमें उनको कप्तान भी बना दिया गया है। तो कुल मिला के पूरी कमान उनको T20 फॉर्मेट की ही संभालनी है। जब पंत नहीं थे, AL राहुल नहीं थे, अब इनकी वापसी हो चुकी है। तो ऐसे में हमारे सूर्य कुमार यादव का जो है ODI में या टेस्ट में वापसी करना काफ़ी मुश्किल है। उनको T20 फॉर्मेट में ही खेलते हुए देखा जाएगा इन फ्यूचर। उनको एक फॉर्मेट दे दिया गया, उसी को उन्हें संभालना है। यानी कि ये चीज़ साफ है कि हमें ODI में और टेस्ट में हमें शायद ही सूर्य कुमार यादव खेलते हुए कभी नज़र आए। इन फ्यूचर कभी कोई दिक्कत होती, मौका मिल जाता है, वो बात अलग की है, लेकिन फ़िलहाल जिस तरह की सिचुएशन है काफ़ी मुश्किल है कि उनको ODI और टेस्ट में अब मौके मिलेंगे। और अगला बड़ा सवाल ये था कि रविंद्र जडेजा को दोनों ही फॉर्मेट में जगह नहीं मिली थी, जिसकी वजह थे वो जो हमारी श्रीलंका में गई है टीम, उसमें ना तो T20 फॉर्मेट में है ना तो वो ODI में है, जिसके बाद चर्चा काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई थी कि उनको ड्रॉप कर दिया गया है कि उन्होंने खुद रेस्ट लिया है। तो ऐसे में जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने रविंद्र जडेजा को ड्रॉप नहीं किया है, वो बड़े खिलाड़ी हैं। आने वाली जो सीरीज़ और मैचेस होंगे उसमें हमें खेलते हुए रविंद्र जडेजा नज़र आएंगे। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रविंद्र जडेजा प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और टीम इंडिया के लिए ज़रूरी है। इस सीरीज़ में नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन आने वाले समय में हमें वाइट बॉल क्रिकेट भी रविंद्र जडेजा खेलते हुए नज़र आएंगे। फिर अगला सवाल जो था वो था शुभमन गिल की वाइस कप्तानी को लेकर। जी हाँ, हमारे अभी तक वाइस कैप्टन जो होते थे वो हार्दिक पांड्या होते थे, लेकिन उनसे वाइस कप्तानी भी छीन ली गई है और हमारे शुभमन गिल को दे दी गई है। तो इस पर भी बड़ा सवाल उठा था। तो इसके जब ये सवाल पूछा गया तो उसमें उन्होंने जवाब दिया कि शुभमन गिल तीनों ही फॉर्मेट के अच्छे खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में जब वो ODI खेलेंगे तब रोहित शर्मा से सीखने को मिलेगा, और साथ ही साथ जब वो T20 फॉर्मेट खेलेंगे तो T20 फॉर्मेट में उन्हें सूर्य कुमार यादव से सीखने को मिलेगा। यानी कि साफ साफ तौर पे उनका फ्यूचर का प्लान है, ताकि दोनों ही बड़े खिलाड़ी जो हमारे सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा एक जो सफल कप्तान है, उन दोनों से उनको सीखने को मिलेगा। तो इन फ्यूचर
शायद हमारे सुमन गिल को एज अ कैप्टन देखा जा रहा है, तो इसीलिए दोनों ही फॉर्मेट में उन्हें वाइस कैप्टन बनाया गया है, वो चाहे टेस्ट हो, चाहे ओडीआई हो और फिर चाहे T20 फॉर्मेट हो। इसीलिए उनको इसका कप्तान बनाया गया है ताकि वो दोनों ही कप्तान से सीखें, उनके अंदर अच्छी लीडिंग एबिलिटी है और टीम को अच्छा लीड कर सके हर फॉर्मेट में। इसी वजह से उनको हर फॉर्मेट का वाइस कैप्टन बनाया गया है। तो अगला बड़ा सवाल जो था वो रोहित शर्मा और विराट कोहली के फ्यूचर को लेकर था कि 2027 में जो ओडीआई वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें हमें रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। तो उस पर भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बड़े खिलाड़ी हैं और फिट खिलाड़ी हैं, फिलहाल वो काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसे में हमें वो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है और कई भी सीरीज हैं उनमें खेलते हुए वो नजर आएंगे। लेकिन आने वाले समय में अगर वो फिट रहते हैं तो हमें 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है उसमें भी वो खेलते हुए नजर आएंगे। मतलब साफ है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर अच्छा क्रिकेट खेलते रहे, फिट रहे, उन्होंने क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया और अच्छी क्रिकेट खेलते रहे, तो वो हमें ओडीआई वर्ल्ड कप जो 2027 में आने वाला है उसमें खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। फिर जो अगला सवाल पूछा गया वो थोड़ा क्रिकेट से हट के था और इंटरेस्टिंग था कि गौतम गंभीर और विराट कोहली के संबंध आखिर कैसे हैं। हमने आईपीएल में देखा था काफ़ी ज़्यादा झड़प हुई थी दोनों के बीच में, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी, जिसको लेकर उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने गौतम गंभीर ने तुरंत जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हमारे और विराट कोहली के दोनों ही काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप हैं, वो अच्छे बड़े खिलाड़ी हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं और हमारी मैसेज वगैरह कॉल पर भी बात उनसे होती रहती है, तो ऐसे में ये पूछने की आपको ज़रूरत नहीं है। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने साफ कर दिया कि हमारे और विराट कोहली के संबंध काफ़ी अच्छा है, वो दोनों मिलकर टीम इंडिया को काफ़ी आगे तक ले जाएंगे, ये भी बात उन्होंने कही। तो ये थे कुछ बड़े और हाईलाइटेड क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इस समय वायरल थे, काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे थे, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता किए गए और सबका जवाब भी मिला। तो इन सब फैसलों को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाइए और क्रिकेट से जुड़ी सारी खबरें अगर जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।